मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए वीडियो नंबर 129, जिसका टॉपिक है प्यार के बदले प्यार अगर नहीं मिले तब आगे की ज़िंदगी कैसे जिएं। जब कोई इंसान किसी दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हो, अपने सुख दुख बांटना चाहता हो, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हो, अपना रिश्ता बहुत मधुर प्यार भरे रखना चाहता हो, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो उसकी तरफ से विमुख हो जाए, इनडिफरेंट हो जाए, उदासीन हो जाए या झगड़ा ज़्यादा करता हो, प्यार के बदले प्यार ना लौटाता हो, नफरत करता हो, हिंसक हो जाता हो, तो ये जो प्यार करने वाला इंसान है इसके दिल के ऊपर बहुत बुरी गुजरती है। दोस्तों, किसी के प्यार के प्रति बेरुखी जताने वाला इंसान दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपके दिल में जगह बना ली है, और उसकी बेरुखी, उसके चुभते हुए शब्द, उसका ये अपने हाव भाव से दर्शाना कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे प्यार की कोई कदर नहीं है, ये प्यार करने वाले इंसान के दिल को बहुत गहरा जख्म देता है। जो प्यार नहीं लौटा रहा है उसको छोड़ दो, उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो, तो समस्या धीरे धीरे हल हो सकती है। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जो प्यार करने वाला इंसान है वो जो बेरुखी दे रहा है उसके प्यार के बदले में, उसको छोड़ नहीं पाता है, उसे अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर पाता है। दोनों का आमना सामना घर के अंदर, ऑफिस में या कहीं भी सामाजिक दायरे में होता रहता है। क्यों नहीं वो छोड़ पाता है, आइए इस बात को समझते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रॉमा बॉन्डिंग। क्या अर्थ है इसका? वो जो इंसान आपके दिल में एक टीस पैदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है कि वो आपके प्रेम से बदल जाएगा, प्रेम के बदले में प्रेम लौटाने लगेगा, ये जो एक उम्मीद होती है ये आपको उसके साथ जोड़े रखती है। स्वभाव से आप अपने दिल के हाथों मजबूर होता है प्यार करने वाला इंसान, तो वो उसको प्यार देता रहता है, बदले में उसे बेरुखी मिलती रहती है, गलत तरह का व्यवहार मिलता रहता है, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटती है। और इस उम्मीद के चलते वो जो इसके दिलो दिमाग में लगातार दूसरे इंसान को बदलने की चाह घूमती रहती है, उससे मिलने वाली पीड़ा चक्कर लगाती रहती है उसकी यादों में, तो ये जो लगातार मन में एक उलझन पैदा होती है, ये कुछ ऐसे केमिकल बनाती है जिसकी प्यार करने वाले इंसान के मस्तिष्क को आदत बन जाती है। जहाँ उसको खाली वक्त मिलता है वो उसी चक्कर में, उसी सर्कल में उसका दिमाग सोचने लगता है प्यार करने वाले के बारे में, उसे बदलने के बारे में, क्या करे कि जो उसको प्यार के बदले प्यार मिले। ये जो लगातार का एक उलझाव दिलो दिमाग पर लगातार 24 घंटे छाया रहता है, ये एक तरह का बॉन्ड, एक तरह का जुड़ाव पैदा करता है उस इंसान के बीच में जो प्यार करता है और उस इंसान के बीच में जो बेरुखी दिखाकर प्यार को ठोकर मार रहा है। तो ये बॉन्ड जो है प्यार करने वाले इंसान की ज़िंदगी से, वो उसको जो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है उसे अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पाता है। अपने आप को इस बेरुखी देने वाले इंसान से प्रेम करने वाला इंसान क्यों नहीं दूर कर पाता, इसे समझ लेने के बाद अब समझते हैं कि इस समस्या का एक समुचित समाधान क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहली बात, मेरा जो सबसे पहला सुझाव है वो ये है कि ये इंसान जो प्रेम किसी को दे रहा है और बदले में प्रेम नहीं पा रहा है और जीवन में दुख और अशांति बढ़ती जाती है, उसको एक बारी अपने आप से बहुत ईमानदारी से ये सवाल पूछना ही चाहिए, पूछना ही होगा कि मैं अपने जीवन को प्यार करता हूँ कि नहीं। ये जो जिंदगी के नाम पर मुझे एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिली है, उपहार मिला है प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, मैं इसको वैल्यू देता हूँ कि नहीं, मैं इसको बेशकीमती मानता हूँ कि नहीं, ये सवाल पूछें और बहुत ईमानदारी से जो उचित जवाब है उसको अपने पूरे दिलो दिमाग में गूंज जाने दें। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब यही हो सकता है कि हाँ, जिंदगी एक बहुत ही बेशकीमती तोहफा है और मुझे इसको पूरी वैल्यू देनी ही चाहिए। मेरी जिंदगी अगर मेरे लिए वैल्यूएबल है तो फिर मेरे प्यार की, मेरी जिम्मेवारियों की, मेरी खुशियों की, मेरी सुख शांति की, मेरे शौकों की, सबकी एक जगह है उसमें। लेकिन अगर मेरी जिंदगी को मैं अपनी वैल्यूएबल में नहीं मानता हूँ तो ये सब चीज़ें फिर कुछ मायने नहीं रखती हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल मानता है तो यहाँ से आगे की यात्रा उसको शुरू करनी है कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी इस इंसान के साथ कैसे जिए
जो उसके प्यार को ठोकर मारकर बदले में प्यार नहीं दे रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल मानते हैं तो आपको ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत ईमानदारी से, बहुत गहराई से जीना पड़ेगा, उसका रस पीना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में एक जगह जो है वो इस इंसान की है जो आपके प्रेम को ठुकरा रहा है, पर बाकी और भी बहुत सारे आपके रिश्ते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। पूरे सुबह से रात तक आप बहुत तरह के काम करना चाहते हैं, करते हैं। तो उन सब चीज़ों को बराबर का महत्वपूर्ण मान के अब जरा सी अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन जिंदगी के उन हिस्सों पर भी लगाइए जहाँ पर कि ये जो प्रेम करने वाला इंसान है, जिसको आप प्रेम दे रहे हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी जगह नहीं है। उससे हटकर, उससे अलग आपकी ज़िंदगी जिन और जगहों में खुलती है उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनको रोचक बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। उसमें बहुत ईमानदारी से अपनी एनर्जी जोड़नी शुरू करिए, अपना वक्त दीजिए, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए पूरे दिल से प्रयास करना शुरू करें। तो बाकी की ज़िंदगी में इंक्लूड होगा आपकी सेहत, आपके शौक़, आपकी जिम्मेवारियां, आपके रोज़मर्रा के काम। अगर आप महिला हैं और कुकिंग करती हैं तो कुकिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने रख रखाव पे ध्यान दें। महिला या पुरुष अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। जो पार्क में घूमने जाना है, जो जिम जाना है, उसकी तरफ पूरा ध्यान दें। जो आपका शौक़ है, आपको शॉपिंग करने के लिए जाना होता है, दोस्तों के साथ समय बिताना होता है, अन्य लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ किसी समारोह में शामिल होना होता है, तो वहाँ पर जाकर हाथ बटाएं, लोगों के सुख दुख में दिलचस्पी लें। अपनी ज़िंदगी के बाकी जो और आपके बहुत सारे जो पहलू हैं, जो बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के इंटरेस्ट हैं, उनको दिलचस्पी लेना शुरू करें, उनको एनर्जी और समय दोनों देना शुरू करें। तो आप पाएंगे कि आपकी बाकी की ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे बोझ नहीं बन रही है, उसमें एक रस पैदा हो रहा है। जब बाकी की ज़िंदगी सही ढर्रे पर चलने लगेगी तो आपके भीतर ऊर्जा जो है उसका स्तर बढ़ने लगेगा। तब एक बारी आप अपने जीवन के उस पहलू पर जहाँ बहुत दुख है, अशांति है, क्योंकि कोई आपके प्यार को लौटा नहीं पा रहा है, तो उस पर आप एक हल्का सा मुस्कुरा सकेंगे, शायद हंस भी सकेंगे कि देखो जिंदगी ने मेरे इस हिस्से में मेरी किस्मत को जो है वो बहुत मेरा साथ नहीं दिया है। थोड़ा हंसिए उस बात पे, थोड़ा मुस्कुराइए, चाहे मुस्कुराहट के साथ हल्की सी उदासी भी आए, पर कोई बात नहीं। अब इसको एक अलग नज़रिए से देखिए। और ये जो ज़िंदगी से मिलने वाली, आपको ज़िंदगी में प्रेम के टूटने से, दिल के टूटने से मिलने वाली एक जो अशांत ऊर्जा है, जो दुख की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को भी दोस्तों आप बहुत सकारात्मक तरीके से, बहुत पॉजिटिव वे में अपने बाकी के एक्शंस में लगा सकते हैं। मेरी एक इस बात का विश्वास कीजिए कि ऊर्जा होती है, वो कोई भी काम करने को तैयार होती है। आपने देखा है कभी कभी गुस्से में आप घर के बहुत काम निपटा देते हैं, ऑफिस का बहुत सारा काम निपटा देते हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा भी पॉजिटिव काम करने में, पॉजिटिव एक्शन करने में, आपके जीवन में जो बहुत सारी काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं, जिनको आप करना चाहते थे नहीं कर सकते हैं, उसको, उन सपनों को, उन जिम्मेवारियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो अपने दिल टूट जाने के कारण, दिल में अफसोस होने के कारण जो नेगेटिव एनर्जी आपको अभी तक सिर्फ परेशान करती थी, अब उसको एक्शन में उतारकर अपने जीवन में एक्शन का दायरा और चौड़ा करें। बहुत सारे काम अपने बहुत अच्छी ढंग से करना शुरू करें। तो जब जीवन सही ढर्रे पर आगे बढ़ने लगेगा तो भी वो जो एक आपका दिल टूटा है, प्यार के बदले प्यार नहीं मिला है, उसकी यादें बार बार उभरेंगी आपके मन में। कोई बात नहीं, वो जो यादें उभरती हैं वो और ये जो जीवन जो साथ में चल रहा है, जिसमें आपने पूरी ऊर्जा और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, एक समानांतर चलेंगे। तो जब वो आए तो उसको इंतजार कीजिए कि फिर जिंदगी में लौट आए। जिंदगी से निकलकर जब आप फिर यादों में जाएं तो फिर वहाँ रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन लौट कर आपको जिंदगी के एक्शन के वर्ल्ड में आना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोनों का आना जाना जो है यही नॉर्मल है, यही सामान्य सहज है, और इसको स्वीकार करें दिल से। इससे उलझे नहीं, इससे लड़े नहीं। जब नेगेटिव यादों के कारण आपका दिल मुरझाने से लगे, उदास हो जाए, दुखी हो जाए, तो भी वो खिड़की, वो दरवाज़ा खोल के रखिए जहाँ से जीवन प्रवेश कर रहा है। वो आपके आँख कान के रास्ते से खुलता है, वो आपकी जिम्मेवारियों के रूप में खुलता है, आपके शौक़ के रूप में खुलता है, आपके अन्य रिश्तेदारों के सामने आने से खुलता है, आपके सामने जो एक्शन का वर्ल्ड है उसके आने से खुलता है। वो खिड़की दरवाज़ा खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले, जैसे ही समझ काम करने लगे, फट से कूद के उस दरवाजे में से निकल जाइए और एक्शन के
वर्ल्ड में आके अपनी नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव एक्शन में बदल करके और अपनी ज़िंदगी को एक सामान्य सहज इंसान की तरह से हंसी खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ाना शुरू करें। तो दोस्तों, जिसने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, प्यार के बदले प्यार नहीं दिया है, उसको जरा एक तरफ सरका के और अपनी बाकी की ज़िंदगी को संभालिए। पुराने का रोना ना रोते रहें, ज़िंदगी का स्वागत करें, क्योंकि आपने पहले ही अपने आप से एक वायदा किया है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत वैल्यूएबल मानेंगे और दोनों बाहें फैलाकर इसका स्वागत करेंगे। इसके हर रूप को, उसका रस पूरी गहराई से जाकर पिएंगे। मेरी एक और बात अपने ध्यान में ले लें, जिस परमात्मा ने, जिस अस्तित्व ने एक प्रेम का पात्र आपके जीवन में उतारा है, अनफॉर्चुनेटली उसने प्यार के बदले प्यार नहीं लौटाया, कोई बात नहीं। वो अस्तित्व, वो परमात्मा, वो आपकी डेस्टिनी एक दूसरा अन्य इंसान भी आपके जीवन में ला सकती है, जो आपके प्रेम का हकदार भी होगा और आपको प्रेम के बदले प्रेम लौटाएगा भी। इस पर बहुत गहराई से विश्वास करें। एक बारी कमर कस लेंगे तो ये जो मैंने अपनी समझ आपके साथ साझा करी है, इस पर चलना आसान हो जाएगा। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप उसे सब्सक्राइब भी करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आपको मेरे द्वारा अगर कोई और वीडियो बनाने का कोई सुझाव आपके मन में है तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। अपने मित्रों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी साझा करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।